वाराणसी नव संघ क्लब द्वारा 20 अक्टूबर की रात में 12 बजे मां काली की पूरी विधि विधान के साथ पूजन हुई। पूरी रात पूजा चली। सुबह 12 बजे भोलागिरी आश्रम पांडे हवेली स्थित विशाल भोग भंडारा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया था। लोगों में प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें करीब 10,000 लोग भोग भंडारा का प्रसाद कराया गया। असित कुमार दास, अध्यक्ष नौसंघ वाराणसी। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश। परिवार द्वारा श्री मां काली की स्थापना 1968 में इसी पूजन स्थल में हुआ था और तब से आज तक 57 साल बीत गया और लगातार हम लोग मां काली की भव्य पूजन करते चले आ रहे हैं। इसके पहले इसका इतिहास था कि आज से करीब 213 वर्ष पूर्व यहाँ काली जी का मंदिर हुआ करता था, जो यहाँ माइनॉरिटी लोग रहते थे। ये मंदिर पूरा भग्नावशेष हम लोगों को मिला और यहाँ के माइनॉरिटी के लोग इस संपत्ति को कब्जा करने का अथक प्रयास किया, लेकिन उस समय के जो क्षेत्र के नौजवान और बनारस के हिंदू धर्मप्राण लोग जो थे, वो लोग काफ़ी प्रयास करके ये संपत्ति आज के दिन नौसंघ के नाम पर निजी संपत्ति है। इस पर कोई किसी तरह का कुछ भी विवाद नहीं है। उसके बाद ये चर्चित होने का मुख्य कारण है कि 91 और 92 में इसी मूर्ति के साथ बनारस में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में इनके ऊपर जो भी दुर्घटना हुआ वह हुआ और उसके बाद लगातार नौसंघ परिवार के इस मां काली की पूजन से लोग जुड़ते गए और लगातार जुड़ रहे और पूर्वांचल का जो धर्मप्राण जनता है वह अग्रणी भूमिका लेकर नौसंघ की काली प्रतिमा को विसर्जित करने में अपना पूर्ण सहयोग करते चले आ रहे हैं और उसी के तहत प्रति वर्ष नौसंघ परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मंच के द्वारा करते चले आ रहे हैं। किसी भी रक्तदान की ज़रूरत होता है, तमाम जो शारीरिक से संबंधित कोई भी दिक्कत होता है तो नौसंघ परिवार उसके साथ खड़ा होने का काम करता है। और आज विगत 19 तारीख से हम लोग मां काली के पूजनोत्सव कार्यक्रम के तहत आज तीसरे दिन मां काली के महाप्रसाद वितरण स्थानीय भोलागिरी आश्रम में प्रारंभ हो चुका है। दोपहर 12 बजे से अभी भी चल रहा है। जब तक दर्शनार्थी आएंगे हमारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। तत्पश्चात सायंकाल 6:30 बजे नौसंघ के पूजा मंडप में उलूध्वनि, शंख ध्वनि, ढाकी, नृत्य एवं साउंड सिस्टम का कंपटीशन 3 वर्गों में 6:30 बजे से इसी पंडाल में आयोजित किया गया है। आज हमारे बीच प्रभात सिंह मिंटू, जो अवधेश सिंह के सुपुत्र है, आशा इंटरनेशनल सोसाइटी के निदेशक भी है, वो हमारे बीच में आज भंडारा में उपस्थित थे। कल हमारे बीच में कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी शाम को 101 कंबल वितरित करने का काम करेंगे। 23 को हमारे यहाँ 251 कंबल वितरित करने का काम पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह के कर कमलों द्वारा होगा और 2 दिन अशोक कुमार तिवारी बनारस के मेयर भी इस संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और 24 तारीख को जो विसर्जन शोभा यात्रा सायंकाल 6 बजे होगा, उसमें बनारस के सभी धर्मप्राण जनता उपस्थित रहेंगे। तमाम VIPs लोग उपस्थित होंगे। आज सुबह दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु
भी यहाँ आके हम लोग नवसंघ परिवार की तरफ से उनका सम्मान किए हैं। और सारे लोग 24 तारीख को सुबह 10:32 से इसी प्रांगण पर कालिका होम होगा। 2:32 से शाम 4:10 पर माँ का सिंदूर खेला का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात सायंकाल 6 बजे माँ के भव्य प्रतिमा, भव्य आयोजन, भव्य शोभा यात्रा के साथ मंदाकिनी सरोवर के विसर्जन हेतु हम लोग प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। परिचय बताएं आप। मैं नवसंघ परिवार का वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ, मीडिया प्रभारी शंकर घोष। कै दिवसीय माता काली जी का ये प्रोग्राम चल रहा है? 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 20 तारीख को रात को माता का 11:19 पर पूजा शुरू हुआ। निशी रात्रि में पूरी रात पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुआ माँ का, और भोर में 5 बजे पूजा खत्म हुआ। इसमें बलि प्रथा का भी हम लोग का प्रथा है, जिसमें चाल कुमड़ों का हम लोग बलि करते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह पूजा के बाद दोपहर में 12 बजे भोलागिरी आश्रम में विशाल भंडारा है, जिसमें आप लोग देख ही रहे 7 से 8 हज़ार दर्शनार्थी आए हैं। भोजन भंडारा का प्रसाद पाया है। और हम लोगों का शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग का शाम को होगा, बच्चे आएंगे, क्लासिकल कार्यक्रम है। कल कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी आएंगे, जो कंबल वितरण करेंगे। 500 कंबल वितरण होगा। आयुष मंत्री दयालु जी दयाशंकर मिश्र दयालु जी आएंगे। और हम लोग का उसके बाद 24 तारीख को सुबह कालिका हवन होगा। शाम को 2 बजे, दोपहर में 2 बजे हम लोग का सिंदूर खेला का कार्यक्रम है, जो महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनको आशीष देंगी। और उसके बाद शाम को 6 बजे विसर्जन का कार्यक्रम है, जो पांडे हवेली में सकरी गलियों द्वारा पांडे हवेली चौराहा से होते हुए जंगमबाड़ी के रास्ते, गोदलिया होते हुए नीची बाग के रास्ते मंदाकिनी सरोवर में विसर्जन का कार्यक्रम पूरा होगा। मेरा एक निवेदन है पूरे पूर्वांचल के दर्शनार्थियों से, भक्तों से, सनातन की अगर रक्षा करनी है, माँ सनातन की देवी है, आप लोग भारी मात्रा में आके